थी राजकुमारी ईरा, जिसे पूरे राज्य में आलस की रानी कहा जाता था। माली और चौकीदार इकट्ठा थे। हम सब अब और नहीं सह सकते। राजकुमारी खुद कुछ नहीं करती। काम बंद, काम बंद, काम बंद। राजकुमारी ने सहायक से पूछा, ये कैसी आवाज है? महारानी, ये हड़ताल है। अच्छा, मुझे क्या फर्क? राजकुमारी ईरा, तुम्हारे आलस से तुमने प्रकृति की ऊर्जा रोक दी है। राजमहल के पूर्वी हिस्से में, जहां हवाएं धीमी धीमी चलती थीं और खिड़कियों पर गुलाबी पर्दे लहराते थे, वहां रहती थी राजकुमारी ईरा। जिसे पूरे राज्य में आलस की रानी कहा जाता था। उसमें इतनी आलसी थी कि उसके हाथ तक खुद नहीं उठते। ये सूरज भी ना हर दिन इतना जल्दी क्यों निकल आता है? कभी छुट्टी नहीं ले सकता क्या? महारानी, सुबह हो गई है, उठने का समय। हाँ हाँ, सूरज से कहो वापस चला जाए। मैं अभी सो रही हूँ जी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप चाहें तो हम आपका हाथ उठाने में मदद कर दें। आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, वही सही है। मेरा हाथ उठाना भी बहुत मेहनत है। जी महारानी। बैठना भी मेहनत है। मेरा सिर थोड़ा संभालो। जी राजकुमारी। पूरा महल उसकी आलसियों से परेशान था। राजमहल के बाहर हलचल थी। सभी नौकर, रसोइये, माली और चौकीदार इकट्ठा थे। हम सब अब और नहीं सह सकते। राजकुमारी खुद कुछ नहीं करती। काम बंद, काम बंद, काम बंद। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? क्या कोई लोरी सुना रहा है? राजकुमारी ने सहायक से पूछा, ये कैसी आवाज है? महारानी, ये हड़ताल है। अच्छा, मुझे क्या फर्क? मैं तो वैसे भी काम नहीं करती। इतने में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। राजकुमारी ईरा, तुम्हारे आलस से तुमने प्रकृति की ऊर्जा रोक दी है। आप कौन? मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? आज से तुम्हारे सारे नौकर गायब होंगे जब तक तुम 3 कठिन काम पूरे न कर लो। ये क्या किया आपने? मैं खुद काम नहीं कर सकती। मैं खुद काम नहीं कर सकती। सीख जाओगी। पहला काम, महल की सफाई। हे भगवान, मैं नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी का पहला काम था पूरा महल अकेले साफ करना। शाल छतों और झूमरों के बीच अब उसे अकेले ही यह हाल साफ करना था। अचानक फर्श पर पड़ी झाड़ू हिलने लगी। चलो महारानी जी, उठिए और काम कीजिए। तुम बोलती हो? हाँ, और नाच भी सकता हूँ। तुम मदद कर रहे हो या मुझे मार रहे हो? मदद करूंगा तभी जब तुम मेहनत करोगी। धीरे धीरे ईरा ने ध्यान से काम करना शुरू किया। तीन घंटे बाद हाल चमक उठा। मैंने पहली बार कुछ किया अपने हाथों से। काम हो गया। अच्छा किया। मैंने पहली बार कुछ किया अपने हाथों से। दूसरा काम, बगीचे को वापस पहले जैसे करना। बगीचा बर्बाद था। सूखे पेड़, झड़ी फूल
ये सब मेरे कारण। चलो राजकुमारी, पौधों को जीवन देना है। लेकिन मैं तब पानी डालूंगा जब तुम खुद पौधे लगाओगी। हाथ गंदे हो गए। लो, पहला फूल तैयार है, अब मेरी बारी। जैसे ही उसने पौधे लगाए, जादुई पानी खुद बहने लगा। क्या तुम मुझे डुबाओगे? नहीं, मेहनत सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे ईरा ने सीखना शुरू किया। गंदगी। फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। जैसे ही पौधा लगा, कैन खुद पानी देने लगी। धीरे धीरे पौधे उगने लगे, फूल खिले और पेड़ों में पत्ते लौट आए। अब और फूल खिले। ये मैंने लगाया, मेरी मेहनत। हाँ, कर सकती हो। ओह, हाँ। तीसरा काम था खाना बनाना। अब सबसे कठिन काम भोज तैयार करना। चलो शेफ बनो, हम मदद करेंगे। क्या वे सच में मेरा साथ देंगे? कि आटा उसके चेहरे पर चिपक गया, फिर सिर पर गिर गया। वो पूरी तरह आटे का पुतला लग रही थी। सुमत, मैं कोशिश कर रही हूँ। ध्यान दो, मेहनत और धैर्य साथ चलते हैं। ठीक है, बस धीरे धीरे। वाह, ये तो सचमुच अच्छा लग रहा है। रतन उसकी मदद करते रहे। भोज तैयार हो गया, शानदार और स्वादिष्ट। थक गई लेकिन मुस्कुरा रही थी। कई रोग प्रतिशत तक मैं साबुन से कहना नहीं। अपने लोगों के साथ पूरा राज्य भोजन हाल में इकट्ठा था। काम पूरे हुए, पर क्या तुमने सीखा? राजकुमारी साहस के साथ उत्तर देने वाली थी। मैंने सीखा कि शक्ति डर में नहीं, दया में रहती है। चाहे तुम्हारा जादू। मैंने मेहनत से डरना छोड़ दिया। छोटी कोशिश भी किसी को खुशी दे सकती है। राजकुमारी ने जाना, मैं सिर्फ राजकुमारी नहीं, इंसान भी हूँ। मैंने जाना कि मेहनत करने का अपना ही मजा है। अब मैं अपने राज्य के कामों में ज्यादा ध्यान दूंगी। सभी सेवक वापस लौटेंगे। जादूगरनी की शक्ति से सब लौट आए। महारानी, आप सच में बदल गई। हाँ, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। राज्य में खुशियाँ लौट आईं। वह कभी कभी खुद भी खाना बनाती और बगीचे में उसने उस दयालु जादूगरनी को फिर देखा। जैसे धन्यवाद का एक चमकता वचन हो, सिक्का उसके हाथों में जगमगा उठा। और आलस की रानी, अब तुम मेहनत की महारानी हो। एक सच्ची राजकुमारी अपने काम से चमकती है। जब भी आलस आए, यह सिक्का चमक उठेगा। तब याद करना कि तुम्हारे हाथों में कितना बल है। धन्यवाद, मैं इसे नहीं भूलूंगी। वह सिक्का पकड़े खड़ी रही गर्व के साथ, जहाँ सिक्का पकड़े समकर कर। सीखा कि मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की ताकत होती है। जब कोई दिल से कोशिश करता है, जादू खुद चलकर उसके पास आता है। अंदर आप में परवाशी जाके। राजकुमारी ईरा ने सीखा कि मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की ताकत होती है। जब कोई दिल से कोशिश करता है, जादू खुद चलकर उसके पास आता है। और इस तरह आलस की रानी बन गई मेहनत की महारानी और पूरा राज्य खुशी से जीने लगा। शुक्रिया हमारे साथ इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए।
अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं चांदनी के साथ। लुनारा टीवी ओरिजिनल्स, कहानियाँ जो सपनों से भी आगे चमकती।